ऑफिस के साथ भी मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता था, बिना ऑफिस के मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था और ये रूटीन मैंने करीबन 3 साढ़े 3 साल फॉलो किया। तो हाँ, मेहनत लगती है, बट हाँ, अगर आप राइट डायरेक्शन में तैयारी करते रहो तो आपको सक्सेस मिलेगी। कि मेहनत का तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं, उसके अलावा परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है। उसके अलावा मैं कहूँगा कि रिवीजन और अपना प्रैक्टिस जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि मैं मानता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो वो शायद इन्हीं 2 वजह की वजह से हुआ है कि रिवीजन मैं बहुत करता था और प्रैक्टिस में बहुत करता था। यूपीएससी के नतीजे घोषित हो गए और इसमें भोपाल के 2 सगे भाइयों का भी चयन हो गया है और यूपीएससी की परीक्षा में समीर गोयल और सचिन गोयल का सिलेक्शन हुआ है। ये दोनों भाई और दोनों भाई मेरे साथ मौजूद हैं। एक भाई की 209 रैंक आई है तो दूसरे की 222 रैंक आई है। सबसे बड़ी बात है कि जो समीर और सचिन है ये दोनों जॉब कर रहे हैं, एक तरीके से प्रोफेशनल हैं, आरबीआई में जॉब करते हैं, एक डॉक्टर हैं, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप किया है। ये दोनों भाई मेरे साथ मौजूद हैं। समीर जी, एक तो सबसे पहले बधाई आपको कि यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ। आप तो ऑलरेडी आरबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर आपने यूपीएससी क्यों चुना? देखिए, सबसे बड़ी बात थी कि जॉब डाइवर्सिटी यूपीएससी में हमें मिलती है अच्छी। दूसरी बात ये होता है कि हम लोग को पब्लिक डीलिंग होता है, डे टू डे पब्लिक से हम सेवा करने का मौका मिलता है। आरबीआई में अक्सर क्या होता है कि सेवा करने का मौका डायरेक्टली नहीं मिल पाता, बट हमें डायरेक्ट यहाँ पे सेवा करने का मौका मिलता है और लोगों की समस्या को सुनना, उनको सोल्यूशन ऑन स्पॉट देना मेरा शौक था। तो इसलिए मैंने इसकी तैयारी करी और मेरा यह था कि अगर मुझे आईएएस, आईपीएस या आईआरएस ऐसी कोई सेवा मिलेगी तो ही मैं आरबीआई छोड़ूंगा और मुझे ये सेवा मिल जाएगी इस रैंक पे, तो मैं इसलिए खुश हुई बात से। कैसे आपने यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए किस तरीके से अटेम्प्ट किया है? कितनी बार आपको कोशिश करना पड़ी? किस तरीके से आपने तैयारी की? देखिए, तैयारी के लिए सबसे बड़ी बात, मैंने सिलेबस को अच्छे से रटा। उसके बाद सेकेंडली मैंने जितना भी सिलेबस पे टॉपिक्स होते हैं उसको अच्छे से पढ़ा। मैंने उनके बारे में मेरे पास 300 से 400 शब्द होने चाहिए। तीसरा ये था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत सॉल्व किए। चौथा, मैंने मॉक टेस्ट बहुत सारे दिए, जो मॉक टेस्ट होते हैं, जो कोचिंग्स के होते हैं, उनको मैंने बहुत सॉल्व किया। और लास्टली मैंने जो इंटरव्यू की तैयारी करी उसमें अगेन मैंने अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत ध्यान दिया, अपने डैप पे बहुत काम किया और एक होलिस्टिक मैंने पढ़ाई करी एक तरीके से। तो सभी के आप, क्योंकि आपके भाई का भी सिलेक्शन हुआ, दोनों का एक साथ सिलेक्शन हुआ, ये एक बड़ी बात है। तो क्या आप दोनों साथ मिलकर इसकी तैयारी करते थे या एक दूसरे की मदद करते थे? बिल्कुल मदद करते थे। मैं तो बॉम्बे में कार्यरत हूँ तो मेरी डायरेक्ट सचिन से फ़ोन पे बात होती थी, लेकिन इंटरव्यू की तैयारी इस बार हम दोनों का इंटरव्यू था तो हम दोनों ने साथ बहुत तैयारी करी। दोनों दिल्ली जाते थे मॉक इंटरव्यू देने, दोनों ने वहाँ बहुत समय बिताया और पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करते थे। कुछ क्वेश्चन मेरे को नहीं आता था तो उसका बताते थे कि इसमें ऐसा कर लो, इनको नहीं आता तो मैं बताता था। तो दोनों का बहुत मदद रहा और दोनों का ही सिलेक्शन हुआ, इससे बहुत खुशी है। ये कहा जाता है कि यूपीएससी के सिलेक्शन के लिए बहुत तगड़ी पढ़ाई करना पड़ती है, बहुत मेहनत करना पड़ती है। उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि आपने कितना समय दिया यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए? देखिए, मेहनत तो करनी पड़ती है क्योंकि सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम है दुनिया का ये और सबसे टफेस्ट एग्जाम इसको मैं वर्ल्ड का मानता हूँ। तो मेहनत तो करनी पड़ती है। ऑफिस के साथ भी मैं 5 से 6 घंटे पढ़ता था, बिना ऑफिस के मैं 10 से 12 घंटे पढ़ता था और ये रूटीन मैंने करीबन 3 साढ़े 3 साल फॉलो किया। तो हाँ, मेहनत लगती है, बट हाँ, अगर आप राइट डायरेक्शन में तैयारी करते रहो तो आपको सक्सेस मिलता है। जॉब के साथ तैयारी करने में कुछ मदद मिल पाती है या फिर कुछ लोग हम देखते हैं कि ड्रॉप होकर या अलग से तैयारी करते हैं? इसमें किस तरीके से आपने पूरा किया होगा? देखिए, जॉब के साथ समय तो कम ही मिलता है और आरबीआई की जॉब थी उसमें काफी कम समय मिलता था क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पोजीशन पे वहाँ बैठे हुए थे तो वहाँ भी काम अच्छे से करना था। और मेरा मानना था कि जॉब को अच्छे से करना है, अगर मैं वहाँ काम कर रहा हूँ तो उसको ईमानदारी से करना है। तो लेकिन समय कम मिलता था लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत था और मैं इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बड़ा सा योगदान मानता हूँ कि उनका मुझे बहुत मार्गदर्शन था। उनका जो जिस तरह के वो काम करते थे, जिस तरीके का उनका वर्किंग स्टाइल था, जो 16-18 घंटे वो काम करते थे, तो मैं समझता था कि अगर 8-9 घंटे में नौकरी करता हूँ तो अगर कोई इतना बुजुर्ग व्यक्ति इतना अच्छा काम कर रहा है तो मैं थोड़ा और मेहनत कर सकता हूँ। तो इसमें मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बड़ा योगदान मानता हूँ। कुछ जो नए जो लोग तैयारी कर रहे हैं जिनका यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हुआ, यदि वो कुछ आपसे समझना चाहें कि कैसे वो लगातार अटेम्प्ट करते रहें, क्या किस तरीके से प्रयास करते रहें? देखिए, जिस नाव में वो लोग इस साल है, मैं लास्ट ईयर था, मेरा भी लास्ट ईयर इंटरव्यू में नहीं हुआ था फाइनली, तो मुझे भी दुख हुआ था। लेकिन देखिए, कोशिश करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहता। आपको समझना पड़ेगा कि इस एग्जाम में आपको एक अच्छा रिजल्ट चाहिए। जैसे जो मेरे दिन आज आया, हो सकता है उनके अगले साल आए। तो मेहनत करते जाइए और आपको सफलता मिलेगी। बिल्कुल, मेहनत का ये नतीजा है। सचिन गोयल भी हमारे साथ मौजूद है। सचिन, एक तो आपको बधाई यूपीएससी में सिलेक्शन के लिए।
आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं, डॉक्टर का काम होता है जन सेवा करना, और यूपीएससी में भी आकर, सिविल सर्विसेज में भी आकर लोगों की सेवा करना ही होता है। तो आपको क्यों लगा कि डॉक्टरी के पेशे से ज्यादा बेहतर हो सकता है सिविल सर्विस में आना? देखिए, माना डॉक्टरी एक बहुत ही नोबल प्रोफेशन है, पर कई बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भैया ने भी बताया कि सिविल सर्विसेज हमें एक जगह रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ रहती है कि हम अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे पाएँ। जो मुझे लगता है कि ऐसा मुझे लगा कि मेरे में क्षमता है कि मैं अलग अलग क्षेत्रों में जाके अपनी सेवाएं प्रदान कर सकूं, और जिन जिन तरीकों से मैं देश के लिए कुछ कर सकूं वो मैं कर सकूं। तो एमबीबीएस के साथ आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे क्या अभी? नहीं, मैंने पिछले 1-2 साल से प्रैक्टिस अपनी छोड़ के कम्प्लीटली एग्जाम के लिए अपने आप को डेडिकेट कर दिया था। ग्रेजुएशन मेरा एम्स भोपाल से था, तो वो उसके बाद से फिर मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं कि एमबीबीएस के बाद पीजी करके या कोई स्पेशलाइजेशन लेकर लोगों के बीच जाते आप अब सिविल सर्विस के जरिए जाएंगे? तो लोगों के पास तो अब हम भी जाएंगे, और मैं मानता हूँ कि जो हमने चीज़ें अपनी डॉक्टरी में सीखी, जो लोगों से हम डेली बात करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, उसका समाधान करते थे, कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें सिविल सर्वेंट में मेरे को अपनी सेवाएं देने में बहुत मदद करेंगी, और मैं इन पे ही काउंट कर रहा हूँ कि शायद ये मुझे एक बेहतर सिविल सर्वेंट बनाए। आपके सिलेक्शन के पीछे की क्या कहानी है? आपको क्या लगता है किस तरीके से आपने मेहनत की, क्या तैयारी की? देखिए, मेहनत का तो कोई अल्टरनेटिव है नहीं, उसके अलावा परिवार का बहुत सपोर्ट रहा है। उसके अलावा मैं कहूँगा कि रिवीजन और अपना प्रैक्टिस जो चीज़ है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कि मैं मानता हूँ कि अगर मेरा सिलेक्शन हुआ है तो वो शायद इन्हीं 2 वजह की वजह से हुआ है कि रिवीजन मैं बहुत करता था और प्रैक्टिस में बहुत करता था। कितने घंटे की पढ़ाई हो जाती थी? 8 से 10 घंटे तो आप मान ही लीजिए कि औसतन हो ही जाती थी। एग्जाम के टाइम पास पहुँचते पहुँचते थोड़ा बढ़ जाता था, दूर होता था थोड़ा कम हो जाता था, औसतन आप 8 से 10 घंटे मान सकते हैं। किसी तरीके का प्रेशर तो नहीं होता? क्योंकि कहते हैं यूपीएससी की आप जब तैयारी कर रहे होते हैं तो लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, या हम दूसरे लोगों को समय नहीं दे पाते, तो क्या फुल टाइम आपने इसी की तैयारी में निकाला? हाँ जी, मैंने फुल टाइम इसी की तैयारी में किया। सही बात है, कई बार लोगों से मिलना जुलना कम हो जाता है, पर कई बार कुछ चीज़ें उतनी मेहनत मांगती हैं तो वो हमें उतनी तो देनी ही पड़ेगी। उन्हें जो सैक्रिफाइस लगते हैं इस एग्जाम के लिए वो तो देने ही पड़ेंगे। एक ही घर से आप 2 भाइयों का एक साथ यूपीएससी में सिलेक्शन होना, क्या एक दूसरे की हेल्प आप लोगों ने किस तरीके से की, और जब ये रिजल्ट आया तो आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ये तो सपना ही था, ऐसा हमने पहले कभी सुना नहीं था। एक ही घर से 2? हाँ, पहले कभी हमने सुना नहीं था, पहली बार ऐसा हो रहा है, अच्छा लग रहा है। और साथ में एक दूसरे को देख के प्रेरणा तो मिलती ही थी, क्योंकि सामने वाला अगर आपके सामने कोई मेहनत कर रहा है तो आपको ऑटोमेटिकली उसको देख के एक अंदर से आता है कि मैं भी इतनी मेहनत तो मुझे करनी ही चाहिए। तो वो तो डेफिनेटली एक फैक्टर था ही, और अच्छा तो बहुत लग रहा है आज आपको। और पूरा ओवरऑल आपने किस तरीके से तैयारी की, किस तरीके के सब्जेक्ट लिए, कैसे पूरा प्रिपरेशन किया? मेरा मेडिकल साइंस ऑप्शनल था मेंस के लिए, तो वो क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी था तो मैंने उसको वैसे ही प्रिपेयर किया। उसके अलावा तो सेल्फ स्टडी मेनली मेरा था, और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली जाता था जी। तो समीर और सचिन गोयल हैं जिनका सिलेक्शन यूपीएससी में हुआ है, और अब वो यूपीएससी के जरिए सिविल सर्विस में आकर लोगों की मदद करने का काम करेंगे, लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने एग्जाम को लेकर तैयारी की थी, और उसी का नतीजा है कि यूपीएससी में इन 2 भाइयों का सिलेक्शन हुआ है। लोकमत के लिए अनुराग श्रीवास्तव की।